हेलो फ्रेंड, मैं सुनीता शर्मा। आज के क्लास में आप लोग के लिए लेके आए हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर क्लास 10, जो कि अभी एग्जाम आने वाले हैं। बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट या सीबीएसई वाले स्टूडेंट जो कि क्लास 10th में है, वह ट्रिगोनोमेट्री से जो है वो कुछ ज़्यादा ही उनको डर लगता है। तो इसीलिए हम जो है त्रिकोणमिति के चैप्टर को हम एक्सरसाइज 8.1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम जैसा आप लोग को बता रहे हैं वैसा अगर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको त्रिकोणमिति भी जो है वो बहुत ही इजी लगेगा। तो चलिए, पिछले वीडियो में जो है हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 से 5 तक का क्वेश्चन जो है वो हम आप लोग के साथ सॉल्व कर दिए थे, और हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखते हैं कि क्या दिया है। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है इफ कॉट थीटा का मान जो है वह दिए हुए है, उसके बाद जो है हमको इसका मान निकालना है। ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जानते हो कि आप त्रिकोणमिति के इस टाइप का जब भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे त्रिभुज बनाना पड़ेगा, वो भी समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग यहाँ देख लेंगे कॉट थीटा बराबर दिए हुए 7/8। 7/8 तो कॉट किसका, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में बताया था फॉर्मूला को याद करने वाला, तो tan का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है, ये हमारा है परपेंडिकुलर, ये है मेरा बेस और ये है हाइपोटेनस, मतलब ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो यहाँ पे कॉट बोला है तो वह tan का उल्टा है, तो tan थीटा बराबर होता है p/, जैसा कि हम आप लोग को बताए हैं tan थीटा बराबर होता है p/b। तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा हमारा b/p, ठीक है। ये इसको ध्यान से समझिएगा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा b/p। तो b के जगह पे हम लोग यहाँ लिख देंगे 7 और p के जगह पे हम लोग लिख देंगे यहाँ 8। तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया, या आप पाइथागोरस ले लीजिए। तो इसको पहले सबसे पहले नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पे देखिए तो यह हमारा कर्ण जो है, हाइपोटेनस जो है हमको नहीं पता है। तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से हम अगर निकालते हैं, या डायरेक्ट AC बराबर अगर निकालते हैं, AC बराबर हो जाएगा हमारा √8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार भी, और नहीं तो PBH निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जिसके अनुसार कि हमको P या B जब निकालना होता है तो माइनस करते हैं, और जब H निकालना होता है तो हम प्लस करके, बस इतना ही बात को आपको याद रखना है। फिर फॉर्मूला याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जब भी हमको H निकालना होगा तो दोनों के स्क्वायर करके हम उसको प्लस करेंगे, ये दोनों अगर निकालना होगा तो दोनों के स्क्वायर करके हम माइनस करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 8 64, 7 का स्क्वायर करते हैं 7 7 49, दोनों को प्लस कीजिए, 9 4 13, 6 4 10, 8 1 11। और जहां तक जानते हैं कि 113 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए ये रूट में रह जाएगा। h का मान हो जाएगा √113। इतना हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, समझ में आ गया होगा तो हम इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम लोग 2-3 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम तरीका बताते हैं वो देखिएगा। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे a² माइनस b², 9th में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, 10th में के स्टार्टिंग में भी पढ़े होंगे। a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये फॉर्मूला जो है आप लोग को याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप याद कर लेंगे इसको कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर मैथ्स में आप कितना भी कमजोर हैं तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं, त्रिकोणमिति आप लोग के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ध्यान से देखिए। तो चलिए इसको हम a मानते हैं, तो a b, देखिए दोनों तो पहले नंबर सेम है, तो सेम है तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है, तो a² माइनस b², मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा
ऐसे भी लिख सकते हैं बाय a1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस, मतलब 1 का स्क्वायर, ऐसे कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसे करके भी लिख सकते हो। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पहले तो मिटा लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे जगह चाहिए। तो यहाँ देखिएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान डालेंगे। तो 1 का 1 लिखेंगे और साइन थीटा होता है p बाई एच, मतलब 8/√113 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस थीटा होता है b बाई एच, मतलब 7/√113 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया होगा। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 64, ये हो गया 1 माइनस 49, ओ सॉरी, अब बटा ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो गया 113, फिर ये भी हो गया हमारा 110। स्क्वायर से अगर रूट हो रहता है तो वह क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर हम भिन्न का जोड़ मतलब कि फ्रैक्शन निकालते हैं। तो यहाँ के बाद देखिएगा 113 माइनस 64 बटा, फिर इसको सेम इसी तरीके से कैसे करते हैं, तो इसको हम भाग करते हैं, इसका पहले एलसीएम लेते हैं, फिर इसको भाग करके जो ऊपर से होता है उसको गुना करते हैं। तो चलिए 113 को 113 से भाग किए तो 113, उसको 1 से गुना किए तो 113 माइनस 113 को 113 से भाग किए तो 1 को 49 से हम इंटू किए तो 49। इतना में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 13 में से 4 गया तो ये हो गया 9, 10 में से 6 गया तो हो गया 4, ये 13 में से 9 गया तो 3 8 9, तो बच गया हमारा कितना, ये 113 का 113 लिख दीजिए। आइए फिर 113 में से 49 को घटाइए तो आप हमारा हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया तुम्हारा 4, और ये 10 में से ये हो गया 10 में से 4 गया तो हो गया ये हमारा 64 बटा 113 का 113। सॉरी यहाँ पे थोड़ा हमको टाइम लग गया। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व, यहाँ से काट के भी इसको कर सकते हैं। तो 49/113 इंटू भाग को हम ऊपर ले आए तो 113, अब बटा में हो गया 64, 113 से 113 कट गया तो 49/64, यह जो हो गया यह हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया हमारा, 49/64। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। कहीं पर भी अगर दिक्कत आए तो आप हमको जरूर बताइएगा। सबसे पहले हमने AC का मान निकाल लिया, फिर उसके बाद जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे हमने सॉल्व कर दिया। कहीं पर भी समझने में अगर दिक्कत आया होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, इधर रहने देते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं। अब इसके दूसरा भाग को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग हमारा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, बहुत ही इजी है। tan थीटा p बाई बी, कॉट थीटा b बाई p, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 7 7 49, 8 8 64, ये हमारा दोनों का मान, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों क्वेश्चन का भाग जो है हमने वह हल कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखते हैं, हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। तो इसमें दिया हुआ है कि 3 cot A बराबर 4, तो इसमें ज्ञात करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, मतलब कि ये LHS जो है वह RHS के बराबर है या नहीं है, यह हमको दिखाना पड़ेगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि इस तरह का जब भी मान हम निकालेंगे तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, और यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं 3 cot A बराबर 4। तो cot A बराबर हो गया 4, ये है इंटू में, बराबर के बाद आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं tan थीटा तो हमारा p बाई बी होता है, cot है तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 3,
उसके बाद ये हमको फिर निकालना पड़ेगा ए बी सी, हमको हाइपोटेनस फिर निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे AC बराबर कर देंगे 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 चक हो गया 16, 3 तियाई 9, तो 9 16 9 हो गया हमारा 25, 25 हमारा कितना का स्क्वायर होता है तो 5 का, तो स्क्वायर से रूट कैंसल, मतलब AC बराबर हमको निकल गया है 5। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इन दोनों प्रश्न को लिखेंगे, अगर चाहो तो आप इसको LHS RHS करके भी बना सकते हो, लेकिन अगर नहीं चाहो तो आप दोनों को एक बार बराबर करके यहाँ जांच करना है, इसलिए दोनों को लिख के मान डाल के निकाल दीजिए। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर है हमारा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चलिए, जैसे कि इसने हमने लिख लिया है, अब इसका मान डालते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan हमारा देखिए ये क्या हो रहा है 3/4 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर ए। cos हो गया हमारा 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन हो गया हमारा 3/5। देखिए cos हो गया हमारा 4/5, यहाँ b/h, तो b/h हमने लिखे, साइन होता है p/b, तो यहाँ 3/5 का स्क्वायर हमने कर दिया। इतना हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इस दोनों को जो है हम लोग एक साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसको करते हैं 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर, इसको करते हैं तो 4 चक 16 और 5 25 माइनस 3 तियाई 9, 5 25। ठीक है, क्लियर है। ठंड बहुत है, इस कारण से कुछ ज्यादा खांसी वासी हो रहा है, लेकिन आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए इसका हम फ्रैक्शन निकालते हैं। 1 और 16 का लघुत्तम लिए तो 16 हो गया, इसको इससे भाग किया, इसको इंटू किया तो 16 माइनस 9, इसको फिर वही प्रोसेस लेते हैं, तो ये हो गया 16 प्लस 9 बराबर, देखते हैं तो इसको भी हम वही फ्रैक्शन ही निकालते हैं, तो हो गया 16 माइनस 9। अब देखिए 16 में से 9 गया तो कितना आ गया हमारा, तो 6 7 8 9, 6 7 8 9 बच गया हमारा 7 बटा में 16। ठीक है, ये दोनों को प्लस कीजिए, तो 16 9 हो गया हमारा 25, अब बाय 16 का 16, इधर 16 में से 9 गया तो हमारा हो गया 7, अब बटा में 25। देखिए सॉल्व कर रहे हैं, अब ये 4 बटा दिया हुआ है, 2 बटा दे दिए है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे हम 7/16 इंटू 16/25। ये 7/16 लिख दिए, इंटू का इंटू कर दिया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, बराबर में है हमारा 7/25। ये देखिए 16 से 16 हमारा जो है वो कट गया, तो यहाँ हमारा बच रहा है 7 एकम 7, 25 एकम 25 बराबर हो गया 7 एकम 7 और 25/25। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो यह हमको जो जांच करने के लिए बोल रहा था कि दोनों बराबर है कि नहीं, तो यहाँ देखिए यहाँ भी 7/25, यहाँ भी 7/25, मतलब यह जो है दोनों बराबर है। देखिए हट जाते हैं, अगर आप लोग नहीं नोट कर पाए होंगे तो वीडियो को अच्छे से पॉज करके समझिएगा, फिर देखने के बाद वो खुद से बनाइएगा, तब जाके ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।